नमस्कार दोस्तों, एलडीए ने वसंत कुंज योजना सेक्टर ए 272 प्लॉट्स को निरस्त कर दिया है। 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था। तो चलते हैं वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो 2 साल से रजिस्ट्री नहीं हो रही थी आवंटियों की। 272 प्लॉट्स जिनको मिले थे उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। प्लॉट की जो ज़मीन है उसमें अभी भी किसान का कब्जा है। तो जब जब उनको मुआवजा ही तय नहीं हुआ तो फिर आपको प्लॉट कैसे मिलेगा, तो आगे क्या होगा इसके लिए। और जो निरस्तीकरण का जो आदेश एलडीए ने दिया था उसको वापस क्यों कर लिया और अब उनका आगे का क्या विचार है और इसका कंक्लूजन क्या है। द कंक्लूजन पॉइंट कैसे डिसाइड होगा इसका, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि योजना कब आई थी। आप देख सकते हो 22 अक्टूबर 2022 को योजना का पंजीकरण शुरू हुआ था और इसमें 30,350 रुपये की दर से प्लॉट खरीदे गए थे और 14 मार्च को इसको लॉटरी के थ्रू प्लॉट एलोकेट किया गया था। लेकिन जब जमीन एलोकेट नहीं हुई थी एलडीए को, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ लीगल एक्शंस हुए और एलडीए को ये योजना थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। तो योजना वहीं पे ठप हो गई। तो इस पे जब एलडीए को कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला, जब उन्होंने देखा कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो कंज्यूमर फोरम में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रिकॉशंस की वजह से एक प्रोएक्टिव एक्शन लिया कि भाई इससे पहले कि हमारी इमेज को कुछ इशू हो, एलडीए की इमेज को कोई प्रॉब्लम हो, उसके पहले ही हम एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि हम आपका पूरा पैसा वापस कर रहे हैं विद योर इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, 2 अप्रैल को उन्होंने 272 परिवारों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम आपका प्लॉट निरस्त कर रहे हैं और आपका पूरा पैसा वापस कर रहे हैं। तो ये तो था पहला नोटिफिकेशन। तो इस पर क्या हुआ, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो 270 प्लॉट्स के जो ऑनर्स थे वो पैनिक हो गए। उन्होंने इसका कंप्लेन करना चालू कर दिया, अपनी कम्युनिटी बनाई और अपनी कम्युनिटी बना के उन्होंने इस पूरा का पूरा कंप्लेन करना चालू कर दिया। तो आगे क्या हुआ, ये जब नोटिफिकेशन, ये जब न्यूज़ रोशन जैकब जी और एलडीए वीसी अभी वाइस चांसलर प्रथमेश कुमार जी को जब इसको जानकारी हुई तो उन्होंने इसको एक्शन लिया, जांच शुरू की। और इस पे जो रियलिटी पता चली वो ये थी कि वो अभी भी योजना के सारे जो प्लॉट्स थे वो किसानों के कब्जे में थे, क्योंकि मुआवजे की जो प्रक्रिया थी वो अधूरी थी और अधिग्रहण का सर्वे तक पूरा नहीं हुआ था। तो कैसे किसान अपनी ज़मीन देगा, जब उनको मुआवजा ही नहीं मिला तो किसान का वो अपनी ज़मीन क्यों देंगे, राइट। तो इस पे क्या हुआ आगे, 2 अप्रैल को एलडीए ने एक लेटर जारी कर दिया सारे 272 परिवारों के लिए। तो जब ये लेटर जारी किया तो सारे लोग पैनिक हो गए, उन्होंने फिर इस पे काम लेना स्टार्ट किया और कंप्लेन करना चालू किया। तो फिर उसको देखते हुए एलडीए ने क्या किया, ये आज की न्यूज़ है, ये आज 3 घंटे पहले की न्यूज़ है। तो आप देखिए, आपको लेटेस्ट अपडेट पता चल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी होती है वही हमारी टीम शेयर करती है यहाँ पे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये 3 घंटे पहले की न्यूज़ है कि एलडीए ने वो आदेश वापस कर लिया है और अभी वो अन्य सेक्टर्स में 272 आवंटियों को जगह देने के लिए डिस्कशन चालू किया है। और उन्होंने इसके लिए क्या किया है, कमेटी भी बनाई हुई है। अभी आप देखोगे जो 2 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो एक परफॉर्मा मुझे मिला है यहाँ पे एक कैंडिडेट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अप्रैल, मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, 2 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। एक और येलो पॉइंट देखिए यहाँ पे 272 प्लॉट्स का था। और यहाँ पे आप देखोगे भूखंडों का जो निरस्तीकरण है वो आवंटियों को उनके द्वारा जमा धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित वापस कार्रवाई समयबद्ध रूप से कराई जाए। ये प्रथमेश कुमार जी का स्टेटमेंट था जो लेटर जारी हुआ था, राइट। अभी जो कमेटी बन रही है, एलडीए ने जो कमेटी गठित किया है, ये आज की न्यूज है, उसमें आवंटियों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। और अन्य सेक्टर्स में आवंटियों को इसका कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा, तो वो बोर्ड में पेश करेंगे, बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा तभी होगा। बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है। वो पैसा जो आपका है वो मिलना ही है। अगर प्लॉट्स नहीं मिला, मैं सबसे वर्स्ट सिनेरियो बोल रहा हूँ, सबसे वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो आपको कम से कम पैसा तो पूरा मिल रहा है। आजकल ऐसे केसेस हो रहे हैं कि जैसे अंसल का एग्जांपल ले लीजिए, लखनऊ में तो कितने लोगों का लीगल एक्शन चल रहा है, राइट। तो आप अभी भी ट्रस्ट करिए एलडीए में, पैसा का है, हाँ वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि प्लॉट नहीं मिला तो पैसा मिलेगा ही, और इंटरेस्ट जो है 3 से 4% या उससे ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ ये पैनिक मत होइए, जो भी होगा, न्यू अपडेट्स जो भी आएंगे हम उसको बिल्कुल शेयर करेंगे। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही न्यू न्यूज़ हम लाते रहेंगे ऑथेंटिक प्लॉट्स के लिए, रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय।